नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस साल होने वाले चुनाव में कुछ हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी पार्टियां नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताएं, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहां एनडीए अलायंस और बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी सूबे में एक दूसरे को मात देने और खुद को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसके लिए दोनों गुट ने जोड़ तोड़ करने में जुट गए हैं। वहीं बीएसपी चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि इलेक्शन से पहले ही पार्टी के कई अन्य नेता अन्य दलों में चले गए हैं। अब इस बीच अलग अलग ओपिनियन पोल देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से ये जानने की कोशिश की गई है कि बीएसपी इस बार चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी। तो आपको बताएं, इस पोल से मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। इन सभी सर्वेों में सामने आया है कि मायावती बीएसपी इस बार लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकेंगी। आपको बताएं क्या कहते हैं सर्वे। जो एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उसमें अगर देखा जाए तो कुछ टीवी चैनलों ने ये सारे आंकड़े दिए हैं। उनके मुताबिक अगर बात करें तो इस ओपिनियन पोल में बसपा के खाते में एक भी सीट आते दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज चैनल ने बताया है कि ओपिनियन पोल में मायावती के बसपा का कोई जो सीट है वो नहीं दी गई है। गौर अगर देखा जाए ध्यान से तो बीएसपी 2014 में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि उसने 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसमें एनडीए ने 80 में से 64 सीटें जीत हासिल की थी। ऐसे में वहां सपा और बसपा के गठबंधन के खाते में टोटल 15 सीटें आई थी। इनमें से समाजवादी पार्टी की 5 और बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन जबकि कांग्रेस एकमात्र बरेली सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी और इस सीट से सोनिया गांधी संसद पहुंची थी। तो इस बीच बीजेपी के जो विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन हुआ। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी बीते दिनों सपा को छोड़कर अब इंडिया गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया और वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती जिन्होंने अकेले चलने का ऐलान किया है वो कितनी दूर तक चल पाती हैं। क्या उनकी हाथी डगमगाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मायावती कुछ समय से एक्टिव नहीं थी, अब ऐसे में उनका जो एक जनाधार था लोगों के बीच में वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक और ओपिनियन पोल के हिसाब से बात करें तो मायावती की जो सीट है वो शून्य होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में मायावती 2019 के तरीके से कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती हैं या नहीं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि मायावती का इस बार प्रदर्शन कैसा रहने वाला, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।